Can I Wait a minute. answer? No. Can You've I done a lot answer? of talking. Don't tell us what we're going to feel. Have you said thank you once? If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. It's going to be a very hard thing to do business like this. The problem is I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. You're gambling with World War III. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आपके साथ साझा कर रहा हूं एक ऐसी खबर जिसकी चर्चा हमने आपसे 2 दिन पहले ही कर दी थी। 27 फरवरी के दिन मैंने आपके साथ साझा किया था और कहा था कि ट्रंप के दबाव में आ चुके हैं जेलेंस्की और डर के मारे अब वो अमेरिका जाने वाले हैं। ये सेशन मैंने आपके सामने किया और उसके अगले दिन ही हेडलाइंस थी कि जेलेंस्की की जो विजिट है वो 27 फरवरी को की जो विजिट है वो फ्राइडे के दिन होने वाली है। आज आप मेरा ये सेशन सैटरडे 1 मार्च को सुन रहे हैं। फ्राइडे के दिन ये खबर साक्षात हो जाती है। जेलेंस्की ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका पहुंच जाते हैं। हेडलाइंस बनती हैं ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग की, लेकिन यह मीटिंग ने बहुत ज्यादा दुनिया का ध्यान आकर्षित कर लिया और वो आकर्षित इस रूप में किया कि जो ट्रंप थे, जो कह रहे थे इलेक्शन के दौरान ही कि मैं जैसे ही आऊंगा और युद्ध रुकवा दूंगा, उन्होंने युद्ध रुकवाने के लिए जिस तरह से जेलेंस्की पर दबाव बनाया वो दुनिया ने प्रिडिक्ट भी नहीं किया था। क्योंकि अल्टीमेटली एक बात तो सच थी और वो ये थी कि अमेरिका के ही कहने पर जेलेंस्की इतना आगे तक गए थे जब बाइडेन यहां पर हुआ करते थे। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति पीछे हट जाते हैं और साफ साफ अनाउंस कर देते हैं कि तुम्हें युद्ध लड़ना है लड़ लो, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। ऐसे में जेलेंस्की क्या आगे संघर्ष कर पाएंगे? नंबर 1, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड क्या अमेरिका के बिना जेलेंस्की के साथ खड़ा हो पाएगा? नंबर 2 और नंबर 3, राजनीति में जो दृश्य कल देखने को मिला जियोपॉलिटिक्स में, संभवतया यह दुनिया का पहला मौका था जब किसी राष्ट्र अध्यक्ष को बिठाकर एक दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष ने मीडिया के सामने इतना बुरी तरह पब्लिकली जलील किया हो। ये सारी बातें आज के सेशन में आपके सामने होंगी। एक बार क्विक ब्रीफ में रिव्यू देख लेते हैं और वो ये है कि ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहा था कि वो जब आएंगे तो यूक्रेन वॉर समाप्त कर देंगे और इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो की गई बातें थी उन्होंने बकायदा पुतिन के साथ आगे हाथ बढ़ाया ताकि इस युद्ध को वो रुकवा सकें। हालांकि इस बीच में उनकी जेलेंस्की के प्रति जो भावना थी वो जग जाहिर हो गई थी। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो एक जोकर है, वो एक डिक्टेटर है, ये अपने पद को नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए ये दुनिया को युद्ध की तरफ धकेल रहा है। असल मायने में जेलेंस्की युद्ध में उलझे ही इसलिए थे क्योंकि इन्हें लगता था कि ये नाटो के सदस्य बन जाएंगे, इन्हें लगता था कि ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर बन जाएंगे और इसी लालच के चलते ये पुतिन के सामने कन्फ्रंट कर गए और पुतिन ने इनको इसीलिए लपेटा क्योंकि ये नाटो की तरफ जा रहे थे। आज अमेरिका ने जिस नाटो की तरफ जाने के लिए ये उत्साहित थे, आज नाटो तो छोड़ो भांटों से मारा है। The problem is I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. कैसे मारा है आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा। ये जानकारी दूंगा कि कैसे आज जेलेंस्की और ट्रंप के बीच वो हुआ जिसकी चर्चा आने वाले समय में इतिहास में एक रेफरेंस के रूप में रखी जाएगी। कैसे अमेरिका ने दुनिया के सामने ये सिद्ध कर दिया कि वो सब कुछ अगर कुछ इस दुनिया में कर रहा है तो वो अमेरिका ही है। उसकी मर्जी के अनुसार अगर कोई चीज सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। इस दुनिया ने बाइडेन का एरा भी देखा है जहां उन्होंने ये देखा कि बाइडेन के कहने पर ही जेलेंस्की इतना आगे तक बढ़े थे। आज यहां पर ट्रंप हैं तो ट्रंप के कहने पर इन्हें पीछे हटना पड़ेगा। दुनिया को पूरी तरह अमेरिका ने पपेट बना दिया है। मैं आपको याद दिला दूं कि इस पूरी कहानी की शुरुआत में ही अमेरिका ने अपनी तरफ से अपने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को और दूसरी तरफ से रूस के सरगेई लेवरोव को, इन दोनों को टेबल पर बिठाकर सऊदी अरब में शांति वार्ताएं शुरू करवा दी थी। विदाउट यूक्रेन, बिना यूक्रेन के ही शांति वार्ताएं शुरू करवा दी थी और साथ ही साथ दुनिया को एक ऐसा चौंकाने वाला डिसीजन दिया जिसमें 24 फरवरी 2025 में 3 साल युद्ध के पूरे होने पर जब यूएन के अंदर यूक्रेन और रशिया में के लिए वोटिंग हो रही थी कि रशिया को कंडेम किया जाए, तो अमेरिका उसके खिलाफ चला गया। मतलब यूक्रेन के खिलाफ जाकर के अमेरिका ने अगेंस्ट में वोट डाल दिया। अमेरिका के द्वारा बदली इस नीति की चर्चा हमने अपने इस सेशन के अंदर की थी। हमने कहा था कि कैसे यूएन की वोटिंग के अंदर सारा की सारा खेल पलट गया और उस खेल के पलटने पर ही जेलेंस्की मजबूर हुए कि अब उन्हें अमेरिका जाना पड़ेगा, अदरवाइज वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब आपके सामने ये तस्वीरें हैं जेलेंस्की पहुंचने की 28 फरवरी यानी कल की, और इसके अंदर आप देखते हैं कि जेलेंस्की अपने वही रेगुलर कॉस्ट्यूम्स जो वो पहनते हैं उनके साथ पहुंचते हैं
ट्रंप से मिलने के लिए और ट्रंप उन्हें गेट पर रिसीव करने आते हैं। गेट पर रिसीव करने में ट्रंप माहिर हैं। ऐसे में उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, वो इस बार इनकी मजाक बनाने के मूड में थे। इस तरह से ही इन्होंने ये काम किया। तो आप देखें यहाँ पर किस तरह से उन्होंने लाइन बोली। He's all dressed up today. He is all dressed up today. ये पूरी तरह तैयार होकर आए हैं। ये बात बहुत बड़ी बात थी। मतलब एक तरीके से जो आदमी पब्लिकली जेलेंस्की के बारे में ये कह रहा हो कि ये जोकर है, ये हिटलर है, और आज ये अगर मुझसे मिलने आया है तो अब ये पूरी तैयारी के साथ आया होगा। मीडिया के सामने सबसे पहले ये साक्षात्कार हुआ। 10 बजे रात, करीब 10 बजे जेलेंस्की ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे थे। तो ट्रंप ने उनको कहा कि ये पूरी तरह तैयार होकर पहुंचे हैं। ठीक है साहब। अब अंदर लेकर गए। अंदर लेकर व्हाइट हाउस के अंदर ये दृश्य देखने को मिले। आप इन केवल पिक्चर्स को देखें, ये आने वाले समय में आइकॉनिक तस्वीरों में काउंट होंगी कि कैसे ट्रंप ने सामने मीडिया को बिठा के जेलेंस्की की तरफ फिंगर करते हुए उन्हें डांटा और डबकारा। इनके चेहरे के हाव भाव देखें और साथ में बैठे हुए वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस को देखें। ये अमेरिका में इनके उपराष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति के सामने आप इनके हाव भाव देखें। मैं पूरी घटना आपको बताऊंगा। ट्रंप इस समय इनसे कुछ कह रहे हैं, उबले हुए हैं, ये कुछ अपनी तरफ से बोल रहे हैं। एक डिबेट का सा माहौल यहां पैदा हो गया है। एक ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक आदमी बोले चला जा रहा है, दूसरा आदमी उसको टोके चला जा रहा है। Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. हमें मत बताओ कि हम क्या फील करने वाले हैं। Not You're dictate. in no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influence. We're going to feel very good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and of he the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I was You don't have in the cards right now. You are Unless you not start in the having position. cards. You are not having any cards. ये बातें आप अगर समझें तो इनका मतलब समझिए। इनको बुलाकर कहा जा रहा है कि देखो, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि हमें कुछ बोल सको। तुम्हारे पास कोई भी अब पत्ता बचा नहीं है। ऐसे में इनको बुलाकर मीडिया के सामने इस घटना को करने का ट्रंप का जो अंदाज था, या फिर ये पूरी तरह प्री प्लान्ड था, ये आने वाले समय में इस युद्ध की दशा और दिशा तो बदलेगा ही, और दुनिया की जियोपॉलिटिक्स भी बदलेगा। अब हम इस पूरी घटना को डिटेल में आपके साथ साझा करते हैं। यूक्रेन को पूरी तरह से धमकाते हुए ये आगे बढ़े और हेडलाइंस बनी, एंग्री एक्सचेंज बिटवीन ट्रंप एंड जेलेंस्की एट व्हाइट हाउस। जेलेंस्की बोले कि शांति की डील में पुतिन से हम समझौता ना करें। ट्रंप से बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने कहा कि शांति के डील में पुतिन के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने इस पर पलटते हुए कहा, हम चाहते हैं कि जंग जल्द से जल्द खत्म हो। उम्मीद है कि हमें ज्यादा सेना नहीं भेजनी पड़ेगी। मैं खनिज समझौते की सराहना करता हूं क्योंकि हमें उसकी जरूरत थी। हमारे देश के साथ यह उचित व्यवहार किया जा रहा है। यहां पर आप देखें, We can stop here, but for us it's very important to save our country, our values, our freedom, the democracy, and of course. ये अपनी तरफ से ये लाइन बोल रहे हैं कि हमारे लिए जरूरी है हमारा देश बचाना, हमारे लोगों को बचाना, हमारी स्वतंत्रता और संप्रभुता को बचाना। देखिए, अगेन एक बहुत बड़ी बात यहां ध्यान रखने की है। जेलेंस्की फिर भी अपने देश को यहां पर सर्वोपरि रखते हुए अपनी बात बोले चले जा रहे हैं। लेकिन जो ट्रंप ने यहां पर किया, ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है कि अमेरिका के अंदर दो राष्ट्रपति, बाइडेन और ट्रंप, बाइडेन ने इन्हें लगभग $350 बिलियन की मदद देकर युद्ध में इतना आगे तक भेज दिया कि ये 3 साल संघर्ष कर लिए। दूसरी तरफ ट्रंप आते ही इनको इस तरह से डांट दिए जैसे कि अमेरिका तो कभी कुछ था ही नहीं। अमेरिका को आने वाले समय में अपनी इस बदलती राजनीति का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इतना तेजी से जियोपॉलिटिक्स में या फिर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशंस नहीं बदलते हैं। ट्रंप ने जो किया, ये केवल अपनी पर्सनल खुन्नस मिटा रहे थे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये प्रबल समर्थक हो चुके थे बाइडेन के। ऐसे में इन्होंने इन्हें पूरी तरह से डांटते डबकारते हुए
चुप ही करा डाला और हालात ये बना दिए कि इनसे कोई मिनरल डील नहीं होगी, अमेरिका युद्ध में इनका साथ नहीं देगा। मीटिंग की शुरुआत में ये प्रॉपर तरीके से अपने ही कुछ फोटोज लेकर गए और बताया कि देखिए सर, कुछ इस तरह से लोगों के हालात हो गए हैं, रूसी आक्रमण के बाद में ऐसी परिस्थितियां बदल गई हैं। 30 मिनट तक सब कुछ लगभग सही चल रहा था। अचानक कहानी कहां से बिगड़ी, जब जेडी वैंस बीच में आ गए। जेडी वैंस ने कुछ बातें बोली। So he occupied our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now the President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact line? 2015. 2014. 2014 is Well, 2014. Yeah. So I was, he I killed. was not here. Yeah, but, exactly but right. yes, but during 2014 till 2022, yeah, the situation the same. The people have been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him. Me, like a new president in 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are not strong... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. अब यही पूरी बात आपको समझनी होगी। कहानी क्या है ना, बस यहीं से सारा खेल बदला है। देखिए हुआ ये, आपने अगर इनकी बात सुनी हो तो सारा खेल इसी बात में है। जेडी वैंस यहां पर एक लाइन बोलते हैं और जेडी वैंस ये बोलते हैं कि यूक्रेन की शांति और समृद्धि का रास्ता डिप्लोमेसी से ही निकल सकता है। अच्छा, ये वही डिप्लोमेसी है मोदी जी वाली, जिसमें मोदी जी कहते हैं ना डायलॉग, डिप्लोमेसी, पीस। डिप्लोमेसी बोले तो कूटनीति, बोले कूटनीति से ही रास्ता निकल सकता है। ये बात इन्होंने भी बोल दी। राष्ट्रपति ट्रंप बोले यही कर रहे हैं, आपका रवैया बहुत असम्मानजनक है। वैंस ये बात क्यों बोले, अब इसको समझना पहले। और ये सही डिप्लोमेसी नहीं है। आपको इस जंग को रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को शुक्रिया कहना चाहिए। ये बात बोल दी है भाई वैंस ने। अब देखो, एक बार के लिए जेलेंस्की की तारीफ होनी चाहिए। जेलेंस्की की बात क्या है वो सुनो आप ध्यान से। जेलेंस्की ने कहा कि सर देखो, बात ऐसी है कि 2014 में जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था, अच्छा मैं आपको बता दूं कि 2014 के अंदर क्रीमिया नामक जो जगह है ना, उसके ऊपर कब्जा कर लिया था रूस ने, जो कि यूक्रेन का हिस्सा है, जिसके चलते अमेरिका ने G8 से G7 बना दिया था, रूस को बाहर निकाल दिया था। आपको यदि ध्यान हो तो 2014 के अंदर क्रीमिया संघर्ष हुआ था और उस क्रीमिया वॉर के दौरान अमेरिका में ओबामा राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो ओबामा जो थे वो एक तरह से समझिए कि बाइडेन के मतलब वो थे पूर्वगामी, उन्हीं की पार्टी से बिलोंग करते थे, डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है साहब। तो हुआ ये कि उस समय पर अमेरिका ने इन दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता करके एक सीज फायर करवाया था। समझौता इस बात का करवाया था कि 2019 में दोनों देश तैयार हुए कि हम दोनों को एक दूसरे के कैदियों को एक्सचेंज करेंगे और फिर से हम युद्ध नहीं करेंगे। देखो, जेलेंस्की की ये बात माननी पड़ेगी कि उसने ये बात बहुत सही से रखी और उसने ये कहा कि देखो सब, बात ये है कि पुतिन ने इस समझौते को तोड़ दिया और 2022 में हम पर फिर से हमला कर दिया। तो जेलेंस्की ने वैंस से क्या कहा कि आप किस डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं? वो डिप्लोमेसी जिसके लिए अमेरिका ने हम दोनों के बीच समझौता कराया था। पुतिन उस समझौते को तोड़कर हमारे देश में फिर घुस गए। जेलेंस्की ने वैंस की तरफ देखकर कहा कि ये कैसी डिप्लोमेसी है जेडी वैंस, इसका मतलब क्या है? अब भाई साहब, वैंस जो है ये भड़क गए, क्योंकि भाई उसके घर में आकर कोई दूसरा उनको कैसे आईना दिखा दे कि तुम कौन होते हो हमको ये बताने के लिए कैसी डिप्लोमेसी है। तो मैं उस डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूं जिससे आपके देश में हो रही तबाही को रोका जा सके। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, वैंस इस जगह पर एक लाइन मेंशन करते हैं और वो मेंशन वाली बात ये है कि मैं उस डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूं जिससे आपकी देश की तबाही को रोका जा सके। वैंस ने एक और टिप्पणी करते हुए कहा कि आप हमें आईना ना दिखाइए। देखिए हुआ क्या ना, इन्होंने पूरी तरह से आईना दिखा दिया अमेरिका को। ये बात जेडी वैंस को बुरी लगी। उसने कहा कि भाई साहब, आप हमारे ही ऑफिस में, ये ओवल ऑफिस का है, व्हाइट हाउस के अंदर ही जगह जहां पर ये ट्रंप बैठा होता है, तो बोले ओवल ऑफिस में आकर अमेरिकी मीडिया के सामने ही आप हमें ही धमका रहे हैं, अपमान कर रहे हैं हमारा।
आप सीमा पर कमजोर हैं क्योंकि आपके पास जरूरी सैनिक नहीं है। आपको ट्रंप का शुक्रिया कहना चाहिए कि वो आपकी युद्ध में मदद कर रहे हैं। तो वेंस की बात काटते हुए जेलेंस्की ने कहा कि क्या आप कभी यूक्रेन गए हैं? आपने कभी देखा है वहां हम क्या परेशानियां झेल रहे हैं? एक बार आप जाकर देखिए। वेंस ने इसके बारे में कहा कि साहब मैंने पढ़ा जरूर है, देखा जरूर है, लेकिन गया नहीं हूं। लेकिन जेलेंस्की ने कहा कि अब जब आप युद्ध में होते तो आपके सबके साथ परेशानियां होती हैं। भविष्य में इस युद्ध के असर अमेरिका पर भी पड़ेंगे। बस यहीं पर सारा की सारा खेल बिगड़ गया। देखो क्या हुआ कि जेलेंस्की बहुत सही से अपनी बात रखना शुरू किए। वेंस चाहते थे, वेंस क्या है ना कि इनकी भक्ति में है, किनकी भक्ति में है, ये ट्रंप की भक्ति में रहते हैं पूरे टाइम। वेंस कौन है? उपराष्ट्रपति। तो वो इस भक्ति में है कि भाई मैं ट्रंप के समर्थन में कुछ बात बोल के बढ़िया माहौल बनाऊं। तो ये उपराष्ट्रपति होने की बढ़िया भूमिका निभाए और पुतिन से इससे कहे, जेलेंस्की से कहे कि तुम थैंक यू बोलो इनको कि ये तुम्हारा साथ दे रहे हैं। बाय द वे इस भाई ने साथ कुछ नहीं दिया है, ये थैंक यू किस बात का बुलवाना चाहते हैं कि ट्रंप तुम दोनों का युद्ध रुकवा रहे हैं, इस बात का थैंक यू बोलो। और शर्त क्या रखा रखी है इस आदमी ने कि तुम्हारे यहाँ के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो मुझे दो, तब जाकर मैं समझौता करूंगा। तो मतलब एक तो थप्पड़ मार रहे हो, रोने भी नहीं दे रहे हो। तो जेडी वेंस क्या है, इनसे थैंक यू बुलवाना चाहते थे कि थैंक यू बोलो इनको कि तुम्हारी ये मदद कर रहे हैं। तो जेलेंस्की ने कहा कि सर देखिए, आप डिप्लोमेसी की बात तो कम से कम मत ही कीजिए। क्यों मत कीजिए? क्योंकि जिस डिप्लोमेसी की वजह से पुतिन को युद्ध से रोका गया था वो आज तक हमारे सैनिक नहीं लौटाया। दूसरा, हम पर 2022 में हमला और कर दिया। भाई मीडिया के सामने अगर कोई इनको ऐसा बोल दे, इनको तो आदत नहीं है ना, बड़े लोग हैं ना भाई साहब, लोगों को आदत नहीं होती है कि उनके सामने छोटे लोग बोल जाएं। इस बात के बाद जो ट्रंप का गुस्सा भभका, भाई ट्रंप को लगा कि अरे तुमने मुझे आईना कैसे दिखा दिया। और भाई इस समय ट्रंप धमकाते हुए बोल रहे हैं कि तुम इस बात को बोलने वाले कौन होते हो कि हम पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जेलेंस्की ने कहा कि सर देखो बात ऐसी है कि आज आपकी स्थिति सही है क्योंकि आपके दोनों तरफ समुंदर है, आपको युद्ध का कोई संकट नहीं है, लेकिन जिस देश में युद्ध होते हैं उनके लोगों को परेशानियां होती हैं। भाई साहब इस बात पर ट्रंप जो भड़के इस आदमी के ऊपर कि तुम हमको, ये बिल्कुल वैसे है जैसे आपका कर्मचारी आपसे कहे कि सर कोई नहीं, आप मेरी परेशानी नहीं समझोगे, लेकिन किसी दिन जब आपको तनख्वाह का इंतजार करना पड़ेगा ना, तब देखना क्या होगा। और आप झुंझलाकर क्या कहो कि तुम चुप रहो, तुम हमको ये मत बताओ कि तनख्वाह, हम तो मालिक लोग हैं ना, हमें तनख्वाह की जरूरत थोड़ी पड़ती है, हम तो पैसा कमाते हैं। लेकिन ट्रंप ने फिर जो किया वो ट्रंप Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. I You have a damn We- good chance of we are coming out staying- okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this allowed. cabinet, You and haven't not been only allowed. in this We cabinet. gave you through I this said stupid thank you. president $350 billion. You voted we gave for you your military equipment. You and your voted men for are brave, but they had to use our military. What about West? If you didn't have You our invited military me- equipment, You invited if me you to didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something. Maybe less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. Say thank you. अब यहाँ बात क्या बिगड़ी आप वो समझें। हुआ ये कि ये भाई साहब कह रहे हैं इनसे कि तुम तो बेटा युद्ध में 3 हफ्ते भी नहीं टिक पाते। ये बोल रहा है 3 हफ्ते की बात कर रहे हो सर, हम तो 3 दिन भी नहीं टिक पाते, लेकिन आज भी हम टिके हुए हैं ना 3 साल से, क्योंकि हम संघर्ष कर रहे हैं। तो ये भाई साहब नाराज होकर बोल रहे हैं इनसे कि तुम्हारे साथ में समझौता करना या धंधा करना संभव नहीं है। कौन सा धंधा? असल मायने में ये चाहते थे कि $500 बिलियन का माल इनसे झड़प लिया जाए, $350 बिलियन की हमने तुम्हारी मदद की है। तो ये बोल रहे हैं कि साहब देखो, अमेरिका ने अपने लिए राष्ट्रपति चुना, अमेरिका ने हमारी मदद करी, आपने मुझे इनवाइट किया कि आओ और बात करते हैं, और बात करके अब आप चाह रहे हो कि मैं आकर के आपके स्वामी भक्ति करूं। जेलेंस्की भाई इस जगह पर अपनी बात बोलते समय बिल्कुल Your चुप रहे country's in big trouble. Can I Wait a minute. answer? No. Can I? कि तुम्हारा देश इस समय बड़े संकट में है, लेकिन जेलेंस्की इस समय पर 1% भी नहीं हिचके, नहीं झुके, और वो तत्काल प्रभाव से ट्रंप के सामने। अच्छा देखो, ट्रंप ना एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और वो गलती क्या कर रहे हैं, वो बिहेव ये कर रहे हैं कि वो जिंदगी भर के लिए राष्ट्रपति बन गए हैं। ये बात बहुत गलत है क्योंकि अमेरिका का एक तबका बाइडेन के साथ भी है और बड़ा तबका साथ में है। ऐसे में डेमोक्रेटिक पार्टी की वापसी नहीं होगी, ये बहुत गलत बात है ये सोचना। और जब बाइडेन या बाइडेन की पार्टी आएगी
तो जेलेंस्की को आज हुए इस ह्यूमिलिएशन का रिवार्ड जरूर देगी। जेलेंस्की को हुए इस असम्मान का, हो सकता है कि बाइडेन आज इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंके, हो सकता है कि समझौता करवा दें, लेकिन जब यहां पर पार्टी डेमोक्रेटिक आएगी तो जेलेंस्की को हुए इस पूरे, क्योंकि जेलेंस्की को किस बात के कारण ये सब सुनना पड़ रहा है, बाइडेन का साथ देने के कारण ये सब सुनना पड़ Your रहा है। country's in big trouble. ठीक है साहब। तो ट्रंप कहते हैं कि मुझे मत बताओ हमें क्या महसूस करना चाहिए, अब तुम्हारी स्थिति ये नहीं है कि तुम हमको ये सब बता सको। तो ट्रंप साहब इनको उंगली दिखा करके डरा देते हैं और कहते हैं कि तुम ना थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावना से जूझ रहे हो। अब देखो यार, इस बात पे ना मत हो सकते हैं आप सबके अपने अपने मत, इसलिए हो सकते हैं कि एक अगर किसी व्यक्ति को आप ये कह रहे हो कि तुम खुद का देश मत बचाओ, तो ये तो गलत बात है। इस व्यक्ति की गलती केवल इतनी है कि इसने एस्पिरेशन ये रखी थी कि मैं जब यूएसएसआर से अलग हुआ हूं और यूएसएसआर से अलग होकर के मैं अलग देश बनाया हूं, तो ऐसे में अलग देश के नाते मुझे नाटो में ले लो ताकि मैं रशिया से बचा रह सकूं, क्योंकि अल्टीमेटली सोवियत रूस से दिक्कत थी तभी तो 1991 में इसने अपना अलग देश बनाया, और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से कि मुझे और आगे ले लो, ये इसकी मंशा थी। लेकिन भाई इस मंशा की कीमत इसको ऐसे चुकानी पड़ेगी, ये इसने नहीं सोचा था। देखो, जेलेंस्की से चाहे आप लोग कितने भी मत भिन्नता रखते हो, लेकिन यह सत्य है कि यह आदमी आने वाले समय में बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों की प्रेरणा बनेगा, हमारे भारतीय राजनेताओं की भी प्रेरणा के लिए यह कारण बनेंगे, बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा का कारण बनेंगे कि यह व्यक्ति इसके सामने बैठ करके भी नहीं झुक रहा है कि ठीक है भाई, ठीक है, हम अपना देश संघर्ष में है, संघर्ष में रखे हुए हैं, सत्ता गिराओगे गिर जाएगी, लेकिन समय साथ उन्हीं का दिया है जो कि संघर्ष के दौरान डटकर खड़े रहे, तूफानों में जो हिले नहीं। ऐसे में जेलेंस्की यहां पर इन दोनों के सामने डटकर मुकाबला करते रहे। तो ऐसे में बार बार ये वेंस एक ही बात बोले कि तुमने थैंक यू नहीं बोला। अरे यार, ये फिर वही बात बोल रहा है कि सर किस बात का थैंक यू बोलूं, बोल रहा हूं थैंक यू, लो खूब सारा थैंक यू। और भाई इस बंदे ने ना एक तगड़ा काम क्या किया, यहां से बाहर निकलते ही सबको थैंक यू बोलना शुरू किया कि लो भाई, पोटस अमेरिका थैंक यू, ईयू वालों थैंक यू, सबको भर भर के थैंक यू दिया, क्योंकि जेडी वेंस थैंक यू पे अटक गए थे कि तुमने धन्यवाद नहीं बोला। ये वो वाली बात हो गई कि साहब को ना सलामी नहीं दी आपने, क्योंकि साहब ने आपको पैसा दिया था। तो ऐसे में धन्यवाद के ऊपर बात चल गई और कहा कि आप हमारे विपक्षी के प्रचार प्रसार के अंदर चले आए थे, आप सोचते हैं कि आप हमारे सामने ऊंची आवाज में बात कर लें। कुल मिलाकर के जी ये बात वैसे हो गई, मैं बोल रहा हूं कि आप इसको ऐसे समझें कि ये बात बिल्कुल ऐसे हो गई कि आप किसी की बात से खिन्न हो और वो आपके सामने ऊंची आवाज में बात कर रहा हो, तो मुद्दा हट करके वो जो है ना कि प्यार का पंचनामा के अंदर कि मेरी तरफ उंगली कैसे की, तो वो बात जो है मुद्दे से भटक के उंगली पर चली जाती है। तो बात मेरे सामने ऊंची लहजे में क्यों की, बस इस बात पर निकल गई। ठीक है साहब। ऐसे में भाई ट्रंप यहां पर एक लाइन और क्रॉस करते हैं और वो कहते हैं कि आपको हमारे मूर्ख राष्ट्रपति बाइडेन ने 350 अरब डॉलर दिए थे। अरे भाई, वो अमेरिकियों का चुना हुआ राष्ट्रपति था जैसे तुम, तो आज जैसे तुम राष्ट्रपति हो ऐसे वो राष्ट्रपति था, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। पार्टीज हैं, उनके थॉट्स प्रोसेस, उनके आइडियोलॉजीज अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन साहब कोई बात नहीं, कुल मिलाकर के इस भाई साहब को बुरी तरह से झकझोर के वहां से बेच दिया गया। ठीक है, ट्रंप ने कहा कि मुझे शुक्रिया कहो और इनने कहा कि साहब ठीक है शुक्रिया, मैं तो भर भर के शुक्रिया दूंगा, कोई बात नहीं साहब। अब कुल मिलाकर बात यह है कि अब यहां से आगे क्या होगा, आप सबके दिमाग में दो तीन प्रश्न आ रहे होंगे। इसके अंदर यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात आपको ध्यान रखनी होगी वो ये होगी कि यहां से आगे मिनरल डील के मामले में तो सारा मामला जीरो हो गया है। जीरो क्यों हो गया है? क्योंकि जेलेंस्की नहीं झुके साहब इनके सामने। दूसरा, अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि हम युद्ध में साथ नहीं देने वाले। इसका मतलब अब जो भी लड़ाई लड़नी है वो इनको अकेले लड़नी है। ऐसे में अब पुतिन के साथ ये संघर्ष कैसे करते हैं और यूरोपियन यूनियन इनका कितना साथ देता है, क्योंकि अब इनके समर्थन में बचा कौन? यूरोपियन यूनियन। अभी यूरोपियन यूनियन की मजबूरी क्या है कि वो भी अमेरिका का पिछलग्गू है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति पीछे हट गए तो बेचारे वो भी कुछ कर नहीं पाएंगे। मतलब कुछ इस प्रकार से वो एक बहुत बड़ी स्थिति बन जाती है कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे। ये स्थिति यहां पर निकल कर आती है। ठीक है साहब। अब इस बारे में साहब फिर क्योंकि वेस्ट का मीडिया है, अमेरिका की मीडिया अमेरिका के ट्रंप की तारीफें लिखेगी, तो ऐसे में कुल मिलाकर के जेलेंस्की की जो बातें हैं उनको लेकर के सब लोग in the East Room in a little while, right after lunch. And we'll be having lunch together. We're also discussing some other things. And we appreciate everybody being here. It's somewhat of an exciting moment, but the really exciting moment is कुल मिलाकर के यहाँ पर इनकी बातें हुई। यहाँ से फिर जेलेंस्की मीटिंग से बाहर निकलते हैं और मीटिंग से बाहर निकल के लोग इनसे पूछते हैं कि बताइए साहब क्या हुआ आपके साथ में, मिनरल डील को लेकर क्या हुआ? तो क्योंकि ऐसी कोई खबर थी नहीं तो मिनरल डील पर ये कुछ बोले नहीं।
ट्रंप तो बोलने के लिए ही जाने जाते हैं, कभी ना कभी तो एंकर थे ही न्यूज़ में। तो ऐसे में साहब इन्होंने अपनी तरफ से बातें बोली कि हमारी बहुत मीनिंगफुल बात हुई आज के अंदर, और हमने बातें की, हमारी बहुत सी बातों पर प्रेशर टैक्टिक्स भी रही, जो भी था कुछ भी था। मैं पीस चाहता हूं और मैं नहीं चाहता कि अमेरिका का डिसरेस्पेक्ट हो, और ही कैन कम बैक, जब वो तैयार हो शांति के लिए तब वो वापस आ सकता है। यही बात जेडी वेंस ने उठाकर डाल दी। मतलब ये वो आदमी है जो बीच में पहुंचा था और पहुंच करके पूरी तरह से इन दोनों को लड़ा दिया। फिर व्हाइट हाउस बिल्कुल वही जो मतलब एकदम रॉटिक प्रकार की जो राजनीति है वो करते हुए व्हाइट हाउस बाहर निकल कर आता है, कहता है अमेरिका फर्स्ट। अरे अमेरिका फर्स्ट क्या बेटा, तुम एडवांटेज ले रहे हो इस बात का क्योंकि तुमने दुनिया को लड़ाकर उनसे पैसा कमाया और आज दुनिया के देशों को तुम जलील कर रहे हो। और ये समय का चक्र है, कभी ये यूके के समर्थन में हुआ करता था, आज तुम्हारे समर्थन में है, आने वाले समय में ना पता किसके समर्थन में हो। इसीलिए अपने गांवों में तो कहावत है ही कि ज्यादा ऊपर ना थूको, लेकिन ठीक है साहब, थूकने दो इन्हें। तो व्हाइट हाउस की तरफ से ही डिसरेस्पेक्टेड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन इट्स ओवल ऑफिस, ही कैन कम बैक व्हेन ही इज रेडी फॉर पीस। तो इन्होंने कहा कि अमेरिका का डिसरेस्पेक्ट किया, तो केवल इतना सा डिसरेस्पेक्ट किया उस आदमी ने कि वो अपनी बात बोलता चला गया और वो चुप नहीं हुआ, इनके सामने इनके प्रभाव में नहीं आया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी तरफ से बात करते हुए अपनी सारी बातें बोली कि वो पीस के लिए तैयार नहीं है, हम उसको सहायता देने के लिए तैयार नहीं हैं। कुल मिलाकर उसके साथ जो होना है वो तो सबको पता ही है। कुल मिलाकर अमेरिका में इनके समर्थन में सब लोग उतर के कि वाह प्रेसिडेंट ट्रंप, आपने याद दिला दिया, दिखा दिया कि अमेरिका ग्रेट है, अमेरिका ग्रेट है। सब जो इनके समर्थन में लोग हैं वो उतर उतर के आने लग गए कि अमेरिका ग्रेट, अमेरिका ग्रेट। अच्छा, कुल मिलाकर इससे फायदा पुतिन का हो रहा है। पुतिन का फायदा क्या हो रहा है? वो तो पहले ही कहते थे कि देख बेटा, हम तो पहले ही कह रहे थे कि तू उधर मत जा, उधर जाएगा तो दोनों तरफ से मार खाएगा। ये बेचारा बीच का बंदर हो गया, पुतिन से पिट रहा था, जाके इनके पाले में चला गया। ये आदमी बोल रहा है मैं साथ नहीं दे रहा हूं, तो ये जाएगा कहां? तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में इनका संघर्ष बहुतों की प्रेरणा बनेगा कि ये कौन से पक्ष की तरफ जाते हैं। ठीक है, अमेरिका के समर्थन में जाना ही इनके पास एकमात्र विकल्प इसलिए है क्योंकि कभी ये आजाद होकर के सोवियत रूस से बाहर निकले थे, तो उस तरफ वापस जाना इनके लिए थोड़ा टिपिकल होगा। खैर, फिलहाल के लिए पूरी दुनिया भर के अंदर इस बात की प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। ऐसे में यूक्रेनियन एक एम्बेसडर हैं, उनकी भी तस्वीर काफी वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि वो जब ट्रंप के सामने बैठ करके जेलेंस्की इस तरह से कर रहे थे तो वो माथा पकड़कर बैठी थी कि ये क्या हो गया। मतलब इनके रिएक्शंस इस तरह के थे। दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं, जिसमें से साहब रशिया खुश हो रखा है, चाइना खुश हो रखा है, साउथ कोरिया खुश हो रखा है कि बढ़िया भाई, मजा आ गया कि आज ट्रंप ने जो किया वो बढ़िया कर दिया। लेकिन कुल मिलाकर देखो, इससे एक बात तो तय है कि जो कुछ भी कर रहा हो उसमें सारा फायदा पुतिन का हो रहा है, और पुतिन से भारत के लोग सिंपैथी रखते हैं क्योंकि वो हमारा बुरे वक्त का साथी है। तो कुल मिलाकर उस नजरिए से अगर आप देखें कि इन्होंने जो किया वो कितना सही था, तो कुल मिलाकर जेलेंस्की के लिए उस तरह से खराब है, मतलब पुतिन के लिए तो अच्छी बात है क्योंकि ट्रंप एक तरह से उन्हीं के पक्ष में सारा माहौल बना दिए हैं। और ऐसे में पूरी तरह से दोनों के बीच के मीम्स बहुत वायरल हैं कि देखा ट्रंप, हमने बहुत अच्छे से कर दिया है, बढ़िया काम कर दिया है। तो ये इस तरह से बढ़िया फोटोज निकल निकल के आ रही हैं कि साहब बहुत खुश हैं। और ऐसे में ट्रंप को इन्होंने अपनी पपेट में बांध करके चला रखा है, और चलाने के साथ साथ इस तरह की तस्वीरें वायरल आ रही हैं कि इन्होंने पता नहीं ट्रंप के कान में ऐसा क्या भर दिया कि वो इस तरह की हरकतें करने को तैयार हो रहा है। ट्रंप टोल्ड जेलेंस्की टू शट अप लाइव ऑन टीवी, दिस इज ए मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप, और ये ईरान का कहना है। तो देखिए, ये बात तो बहुत बड़ी बात है कि आज अमेरिका ने जो किया वो बिल्कुल मालिक और नौकर वाली बात थी, और जो ईरान ऑब्जर्वर ने भी ऑब्जर्व की है। तो ऐसे में यहाँ पर पूरी तरह से ट्रंप जो है वो उनको ही गलत बताते हुए नजर आए कि वो बहुत ज्यादा ओवर प्ले कर रहा है, वो चाहता ही नहीं है कि शांति हो। जेलेंस्की को न्यूज चैनल पे बुलाकर भी पूछा गया कि आपको क्या लगता है, तो इन्होंने भी अपनी बातें जो हमेशा से रखते आ रहे हैं वो ये बातें रखते चले गए। कुल मिलाकर के अब इस सारी बात का सार ये है कि अगर बात थैंक यू पर टिकी है तो इन्होंने भर भर के थैंक यू टिका दिया। लो अमेरिका वालों, तुमको थैंक यू, लेकिन ट्रंप का नाम कहीं नहीं लिखा इसके अंदर। ठीक है, ऐसे ही ट्रंप के साथ साथ इन्होंने भर भर के थैंक यू कि लो भाई, जिन जिन ने मदद की है, गलती से किसी को लग रहा हो कि हमने थैंक यू नहीं बोला, तो लो भाई, जितने भी नाम हैं इन्होंने कल पहुंच करके सबको थैंक यू, भर भर के थैंक यू टिका दिया। लो भाई थैंक यू, लो भाई थैंक यू। जो भी देश हैं जिन्होंने मदद की है उनकी भर भर के इन्होंने इतनी सारी थैंक यू लेटर टिका दिए कि लो सर थैंक यू, मैं कहना भूल गया हूं तो थैंक यू लो। ऐसे में लोग इनके समर्थन में भी आए, उन्होंने कहा कि बी स्ट्रांग, बी ब्रेव, बी फेयरलेस। ठीक है, ये प्रेसिडेंट
और योर डिग्निटी ऑनर द ब्रेवरी ऑफ यूक्रेनियन पीपल। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है साथियों। यूरोपियन यूनियन की जो हेड प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जेलेंस्की की इस बात के लिए तारीफ की कि बी स्ट्रांग, बी ब्रेव, बी फियरलेस, यू आर नेवर अलोन डियर प्रेसिडेंट, वी विल कंटिन्यू वर्किंग विद यू फॉर जस्ट एंड लास्टिंग पीस। आप इससे समझिए कि आने वाले समय में यूरोप वर्सेस अमेरिका होने जा रहा है। ये दुनिया बहुत ज्यादा डायनेमिकली बदलने जा रही है। ये सोचना होगा कि दोनों कभी साथ थे अब दुश्मन होने जा रहे हैं। आप इस तरह से समझें आप, ठीक है ना। ऐसे यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट बोलती हैं कि आपकी जो ब्रेवरी है, आप बने रहिए, टिके रहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसे ही यूरोपियन काउंसिल की तरफ से सबने एक ही लाइन टिकाई कि आप टिके रहिए। ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब एक तरह से ये मानकर चलिए कि यहां से कुछ हो ना हो, जेलेंस्की ने यूरोप को अपने साथ में ले लिया और ट्रंप को उनके मुंह पर बहुत बुरा सुना करके आ गए। यहां पर देखा कि देयर इज एन एग्रेसर रशिया, देयर इज ए विक्टिम यूक्रेन, वी वर राइट टू हेल्प यूक्रेन एंड सैंक्शन रशिया 3 years ago and keep doing so. By we, I mean the Americans, the Europeans, the Canadians, the Japanese, and many others. Thank you for all you have helped and continue to so. एंड रेस्पेक्ट टू दोज हु हैव बीन फाइटेड सिंस द बिगिनिंग। कुल मिलाकर के इन्होंने अपनी साथ में ये जो वी शब्द है इसकी व्याख्या में अमेरिका को भी साथ ले लिया, ताकि ये ना लगे कि अमेरिका को अलग लेकर के चल रहे हैं। लेकिन इमानुएल मैक्रोन भी इस तरह से अपनी चीजों को दिखाने में कामयाब हुए। अब देखो, कुल मिलाकर ट्रंप ने तो इनकी मिलिट्री सहायता रोक दी है, और सहायता रोक दी है, अब ऐसे में देखो आगे क्या होता है। लेकिन दुनिया साहब एक युद्ध के ऐसे मोर्चे पर चली गई है, और ये बहुत से देशों को समझने की जरूरत है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, भारत सरकार को आवश्यकता है कि वो बाजार के विषय पर ट्रंप के सामने कन्फ्रंट करने के लिए खड़ी हो, अदरवाइज स्थितियां बहुत बहुत व्यापक हो सकती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको अपनी राय रखनी हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। बाकी हमारे बातें बाजार की के कोर्स उपलब्ध हैं, जाकर बेहतरीन कोर्सेज को एक्सेस अवेलेबल कर लें, एक्सेस करें उन्हें, और आप हमारी अपनी पाठशाला के कोर्सेज भी उपलब्ध हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक उनका पिन किया हुआ है, आप जाकर उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।